गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच लेयर इन OSI मॉडल परफॉर्म्स नेटवर्क राउटिंग फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल फंक्शन। OSI मॉडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि OSI मॉडल में बताया था 7 लेयर्स होती हैं और जो राउटिंग का काम करती है वो नेटवर्क लेयर होती है। तो ऑप्शन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ IP। IP बताया था, IP का फुल फॉर्म क्या होता है। IP जो होती है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TCP क्या होता है। TCP बेसिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर इज़ द लेयर 2 इन OSI नेटवर्क मॉडल। OSI मॉडल में लेयर 2 कौन सी कहलाती है। लेयर 1 आपकी फिजिकल लेयर होती है, लेयर 2 आपकी डेटा लिंक लेयर होती है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर इज़ द लेयर 4 इन OSI मॉडल। लेयर 4 आपकी क्या होगी। लेयर 1 आपका क्या होता है, फिजिकल लेयर होता है, लेयर 2 डेटा लिंक लेयर होता है, लेयर 3 नेटवर्क लेयर होता है और लेयर 4 आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होगा। तो ऑप्शन होगा डी। विच इज़ द 6th लेयर इन OSI कम्युनिकेशन मॉडल। जो आपकी 6th लेयर होती है, 6th लेयर आपकी क्या होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है OSI मॉडल में। एब्रीविएशन ऑफ OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बताया था आप लोगों को। ओपन सिस्टम कनेक्शन ऑप्शन डी होगा। EFT का फुल फॉर्म क्या होता है। EFT जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिकली कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता है, ये EFT का फुल फॉर्म होता है। EFT यही होता है। वैन का इसमें एग्जाम्पल कौन सा है, होम नेटवर्क, ये सब आपके लैन का एग्जाम्पल है। कैंपस नेटवर्क, पर्सनल नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ब्लूटूथ नेटवर्क आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ब्लूटूथ नेटवर्क भी। तो ईथरनेट ही एक ऑप्शन बचा जो कि वैन का फुल फॉर्म, वैन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADSL का फुल फॉर्म क्या होता है। ADSL बेसिकली एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है, ऑप्शन सी। लेयर 3 क्या होती है OSI मॉडल में। लेयर 1 आपकी फिजिकल लेयर हो गई, लेयर 2 आपकी डेटा लिंक लेयर हो गई, लेयर 3 आपकी नेटवर्क लेयर होती है। तो ऑप्शन होगा ये। विच इज़ द रेफरेंस टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू नेटवर्क सिस्टम। कौन सा रेफरेंस टूल है, हमने बताया था रेफरेंस मॉडल। OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल भी कहलाता है, इसीलिए ऑप्शन डी होगा। व्हाट इज कॉल्ड द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हों उस अलग अलग जगहों पे, इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। इसी को ही हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा। कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी दोनों दिखाई पड़ती है, बताया था मैंने। ट्री टोपोलॉजी होती है जिसमें बस टोपोलॉजी भी होती है और आपकी स्टार टोपोलॉजी भी होगी, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल्स के बारे में है यहाँ पे। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वायर्स कंटेन इन कैटेगरी 5 UTP केबल। UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। 5 UTP का मतलब हो गया कि 5 पेयर्स इसके अंदर होते हैं, तो ऑप्शन होगा 4 पेयर्स होते हैं, तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड सपोर्टेड बाय कैटेगरी 5 UTP केबल। 5 UTP केबल से द्वारा मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो 100 Mbps स्पीड होती है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग केबल ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव। लाइट वेव्स के रूप में जो मैसेज को ट्रांसमिट होता है वो आपकी ऑप्टिकल फाइबर होती है। बताया है, चारों केबल्स आपको बता चुके हैं। STP मतलब होता है आपका शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। UTP केबल आपका अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। कोएक्सियल केबल बताया था। और ऑप्टिकल फाइबर केबल में आपका लाइट वेव्स के रूप में मैसेज का ट्रांसफ़र होता है।
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which device installed in a subscriber telephone line to allow both ADSI and regular voice services to be used at the same time? आप लोगों ने जब ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लिया जाता है तो बेसिकली इंटरनेट की भी सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं और साथ ही टेलीफोन सर्विस भी आप सेम जो है टेलीफोन लाइन से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए माइक्रो फिल्टर एक डिवाइस लगाई जाती है आपका मॉडम से पहले, मॉडम के पहले। तो इस माइक्रो फिल्टर की मदद से आप दोनों सर्विसेज एक ही लाइन पे यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल ट्रांसफर डेटा बिटवीन नेटवर्क? नेटवर्क एंटिटीज़ के बीच में, दो नेटवर्क के बीच में जो डेटा का ट्रांसफ़र करता है वो होता है नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर हमारी कौन से नंबर पे आती है? तीसरे नंबर पे, इसलिए होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स अलॉन्ग विद द डेटा लिंक लेयर? डेटा लिंक लेयर पे दो नेटवर्क सेगमेंट्स को जोड़ने का जो काम होता है ब्रिज मैंने बताया था, दो लैंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए ऑप्शन होगा बी। Which device is used to amplify or regenerate digital signals received while sending them from one port of a network into another? एक पोर्ट ऑफ नेटवर्क से दूसरे पोर्ट ऑफ नेटवर्क में भेजने के लिए सिग्नल्स को रीजनरेट करता है या उसको बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है। तो ऐसा जो डिवाइस होता है दैट इज रिपीटर। ऑप्शन होगा डी। Which device modulates analog signal to encode digital information and demodulates carrier signal to decode the transmitted information over the telephone network? इसका ये मतलब होगा कि कौन सा डिवाइस जो होती है एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्जन का काम करता है, वो होता है मॉडम। मॉडम का फुल फॉर्म, मॉडम जो है वो दो काम करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which device is used to connect one network with another network that uses different protocol? दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज़, जो दो नेटवर्क्स जो हैं उनको कनेक्ट करने के लिए कौन से डिवाइस यूज़ किए जाते हैं? हमने बताया था गेटवे। जो आपका ब्रिज होता है वो सेम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करता है, और जो आपका गेटवे होता है वो आपका डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क? डेटा पैकेट्स को फॉरवर्डिंग का काम कौन करता है? कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में। कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में जो डेटा पैकेट को फॉरवर्डिंग का काम करता है वो होता है राउटर। राउटर हमने बताया था कि राउटिंग का काम करता है। दो कंप्यूटर नेटवर्क्स के बीच में कैसे डेटा पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मूव करेगा, इस चीज़ को कौन देखता है? राउटर देखता है। तो ये होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड 10 बेस टी केबल? 10 बेस टी केबल होती है, उसका स्पीड क्या होती है? उसकी स्पीड होती है 10 Mbps। तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ केबल इज यूज्ड इन 10 बेस FL केबल स्टैंडर्ड? 10 बेस FL केबल स्टैंडर्ड में किस टाइप की केबल यूज़ की जाती है? तो उसमें जो है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ की जाती है। ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ 100 बेस TX केबल? 100 बेस TX केबल की जो स्पीड होती है दैट इज़ 100 Mbps होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्टैंडर्ड कनेक्टर फॉर कैटेगरी 5 अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल? स्टैंडर्ड कनेक्टर क्या होता है? स्टैंडर्ड कनेक्टर जो होता है RJ45 होता है। RJ45 स्टैंडर्ड कनेक्टर होता है अनशील्डेड UTP केबल का, जो एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वायर्स आर देयर इन कैटेगरी 1 UTP? 1 UTP केबल में एक केबल होती है पेयर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द एप्लीकेशन लेयर ऑफ इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय लोकल ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम ए रिमोट सर्वर ओवर ए TCP/IP कनेक्शन? एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है लोकल ईमेल क्लाइंट्स के द्वारा ईमेल को गेट करने के लिए? तो पॉप हमने बताया था, पॉप प्रोटोकॉल जो होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बेसिकली यूज़ की जाती है लोकल ईमेल क्लाइंट के द्वारा ईमेल को गेट करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर इन OSI मॉडल प्रोवाइड ट्रांसफर द डेटा बिटवीन एंड यूजर्स। एंड यूजर्स के बीच में डेटा का ट्रांसफर जो होता है कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है, वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो एंड यूजर्स के बीच में डेटा को ट्रांसफरिंग का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द लास्ट 3 लेयर्स इन OSI मॉडल। OSI मॉडल के लास्ट जो 3 लेयर्स होती हैं उनका क्या काम होता है, उनका काम ये होता है पासिंग ट्रैफिक थ्रू द नेटवर्क टू एन एंड सिस्टम। पासिंग ट्रैफिक थ्रू द नेटवर्क टू एन एंड सिस्टम, नेटवर्क से एंड सिस्टम तक कैसे डेटा पहुंचेगा इस चीज़ को मैनेज करने का काम जो होता है वो लास्ट 3 नेटवर्क्स का होता है, लेयर 7, लेयर 6 और लेयर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज द राउटर ऑपरेटेड। OSI मॉडल पे राउटर किस लेयर पे राउटर आपका ऑपरेट करता है, वो होता है नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर हमारी लेयर 3 होती है। ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डज रिपीटर वर्क्स। रिपीटर आपका लेयर 1 पे काम करता है, दैट इज फिजिकल लेयर पे। ऑप्शन होगा ए। विच इज द स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट ओवर ए TCP बेस्ड नेटवर्क। यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द नेटवर्क प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द इंटरनेट और लैंड टू प्रोवाइड ए बाई डायरेक्शनल इंटरेक्टिव टेस्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन फैसिलिटी यूजिंग अ वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन। कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है लैंड पे या इंटरनेट पे बाई डायरेक्शनल इंटरेक्टिव टेस्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन फैसिलिटी को टर्मिनल वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन के लिए। मतलब कि आप किसी नेटवर्क में एक जगह पे बैठ के दूसरे सिस्टम पे कैसे रिमोटली एक्सेस करते हैं, तो इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल होता है, टेलनेट प्रोटोकॉल होता है। तो ऑप्शन होगा डी। थैंक यू क्लास, ये इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे और इन क्वेश्चंस 36 क्वेश्चंस नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स और इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसे आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।